हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रूव दैट fx इज इक्वल टू sin 3x बाई एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर कोई फंक्शन हमारा fx गिवन है और वो किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, तो हमारी कंडीशन होगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन पर वैल्यू, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमारा बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस का। अगर हमारा कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हमारा हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो, और हमारा हो सकता है राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू हमारे फंक्शन वैल्यू। इनमें से कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ऐसा हमें मिलता है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअसिटी का हो गया। तो यहाँ पे एक और केस कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा। अगर लिमिट x टेंस टू 0 को अप्रोच कर रहा है और फिर यहाँ पे साइन ax बाई ax हमारा गिवन है स्टैंडर्ड लिमिट, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है। तो यहाँ पे हमें गिवन है एक फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन 3x बाई एक्स एट x नॉट इक्वल टू 0 पे, और 1 गिवन है एट x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट को चेक करेंगे। हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 fx ये कैलकुलेट करेंगे, एंड f ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू हमें तो 1 दे रखी है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू f0 कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से हम फंक्शन को वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई एक्स है। यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x बन रहा है। तो यहाँ से क्लियरली हम कह सकते हैं 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लिमिट है यानी कि LHL और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को इसी में हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है नॉट इक्वल टू हो गया फंक्शन पर वैल्यू के। तो जब ये कंडीशन हो गई तो मतलब हमारा जो फंक्शन हो गया वो हो गया डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट at x is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.